दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरे देश भारत की स्थिति जो है, वर्तमान स्थिति वो इस तरह बन गई है कि सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है। बराबर वो चीज़ जनता के सामने पेश की जाती है कि देश की जनता समझ ना पाए कि वास्तव में क्या हो रहा है। जैसे एक शब्द ले लीजिए, विनिवेश। निजीकरण करके सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है और उसे नाम दिया जा रहा है विनिवेश। लोग ये बात समझ न पाए कि विनिवेश होता क्या है। ये जो निजीकरण चल रहा है, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है। जनता खस्ता हाल हो गई है, जेब में पैसा नहीं रह गया है, खाने भर के लिए उसके पास पैसा नहीं हो पा रहा है। एक दिन मैं प्रज्ञा मिश्रा को देख रहा था तो लखनऊ के कर्मचारियों की बात थी। जो कर्मचारी 16,000 वेतन पाते थे, वही अब 8,000, 7,000, 9,000, 9,500 ऐसे काम कर रहे हैं। जहाँ 16, 17,000, 18,000 पाते थे, वही अगर आधे दाम उनको मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि उन्हें हर खर्चे में कटौती करनी पड़ेगी। यह है विनिवेश का फ़ायदा भारत को मिल रहा है। भारत की आवाम, ये जनता हैरान परेशान है। रोटी का जुगाड़ करने में ही उसे रोटी के लाले पड़ रहे हैं। जिस तरह से देश को झूठ परोसा जा रहा है, अभी इस समय जनवरी में कोरोना का खूब हुआ बना हुआ फिर दोबारा बनाए जाने की कोशिश की जा रही है कि चीन में लाखों लोग मर रहे हैं, करोड़ों बीमार हैं। मैंने चीन में रहते हुए, जो इस समय चीन में रह रहा है, एक युवक, उसकी बात को मैंने सुना। उसने बताया कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। भारत में जो मीडिया है वह झूठ फैला रही है। तो दोस्तों, आखिर झूठ क्यों फैलाया जा रहा है इस कदर से? इस कदर से जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक बार ये मीडिया, गोदी मीडिया जो है, अपने प्रयास में सफल रही है। उस समय जब 2014 में भाजपा के नरेंद्र मोदी जीते थे, प्रधानमंत्री का कोई दावा नहीं किया गया था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन बहुत लोग जानते थे। कुछ बातें भी निकल कर के सामने आई थी और ये मीडिया जो है प्रचार कर रही थी बराबर कि अब की बार भाजपा सरकार। तो क्यों कह रही थी मीडिया? उसका एक ही कारण था कि ये बिक चुकी थी। इसने प्रचार खूब किया, टेलीविज़न पे, रेडियो में, अखबारों में, हर जगह अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भाजपा सरकार, ये बातें फैलाई जा रही थी बराबर। और आलम ये हो गया था कि छोटे छोटे बच्चे भी इस बात को रट रहे थे, टीवी देख कर के, रेडियो में सुन कर के, अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार भाजपा सरकार बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर हो गया था।
और उसका आलम ये रहा कि भाजपा भारी मतों से जीत गई। भारी मतों से जीत जाने के बाद उसने वह दोस्त जिन्होंने पैसे दिए थे मीडिया को, जो इसके पीछे पैसा लगाया था, उनका भला करने में जुट गई। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि जो आदमी कमाता है, घर में सारी व्यवस्था उसके इर्द गिर्द घूमती है। घर में ये होता है कि पापा ड्यूटी जाएंगे, काम पे जाएंगे, उनका खाना तैयार कर दो, उनके लिए चाय बना दी जाए, उनके कपड़े बाहर रख दिए जाएं, पहन ले, उनके जूते ढूंढ करके रख दिए जाएं, उनको ढूंढना परेशान होना ना पड़े। लेकिन हमारे देश भारत में क्या हो रहा है कि जो कमा रहा है, किसान और मजदूर, उसे एकदम से उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। गांव में, हर गांव में बिना मांगे हुए शराब के ठेके खुल जा रहे हैं, लेकिन खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है। किसानों के लिए ऐसी कोई योजनाएं नहीं चलती जिससे उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके, जिससे वे लोग आराम से जी सके, रह सकें। वही हाल मज़दूरों का है। अभी मैं कह रहा था कि प्रज्ञा मिश्रा का कार्यक्रम देख रहा था, तो मज़दूरों को वो हाल है कि वो आधे दाम पर आ गए हैं। एक बात और है कि कारखाने बंद हो जा रहे हैं, और कारखानों के बंद होने से मज़दूर बेरोज़गार होते चले जा रहे हैं। वे घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, घरों पर बोझ पड़ रहे हैं, अपने ही परिवार पर बोझ बन रहे हैं। और यहाँ आकर के वास्तविकता ये है कि उनकी ज़िंदगी जो आराम से चल रही थी, वो परेशानी में चल रही है। हर तबका बिल्कुल परेशान हुआ पड़ा है। हमारे गांव के ही एक आदमी बता रहे थे कि मैंने मोरंग सीमेंट का रेट पूछा, तो वो दुकानदार बिना रेट बताए, बिना किसी के, उसने ट्रैक्टर भेज दिया। जब ट्रैक्टर भेज दिया तो हमने कहा, भाई साहब, हमने आपसे सिर्फ रेट पूछा था, आप मंगाया नहीं था। तो बोले कि आप रेट जो उचित हो आप पूछ करके लगा लीजिएगा, लेकिन माल उतरवा लीजिए। लेकिन हुआ यह था कि उन्होंने पहले से ही किसी से कह दिया था, और उन्होंने भी बिना पैसा लिए हुए, बिना रेट बताए हुए माल गिरा दिया था। अब दो जगह से माल गिरना तो कहाँ जाता। तो आलम यह है कि किसी का कोई सामान बिक नहीं रहा है। क्यों नहीं बिक रहा है? कि इंसान की जेब में पैसे नहीं रह गए हैं। वो जो ज़्यादा कमाता था, अब उसकी कमाई जो है वो सीमित हो गई है, और सीमित हो जाने की वजह से उसके पास पैसा नहीं रह गया है। वो हर तरफ परेशान है, और परेशानी इस कदर बढ़ रही है कि उसका जीना मुहाल हुआ जा रहा है। लेकिन ये जो गोदी मीडिया है, यह पूरी तरह से चौथा स्तंभ जो है बिक गया है। कुछ ईमानदार पत्रकार हैं जो देश के लिए लड़ रहे हैं। जो झूठा राष्ट्रवाद फैलाया गया है, देशभक्ति वास्तव में राष्ट्रवाद होता है। जो देश हित में बोले, देश हित में काम करे, वही राष्ट्रवाद है। अंध राष्ट्रवाद जो फैलाया गया है, ये केवल राजनीतिक फ़ायदे के लिए, केवल और केवल राजनीतिक फ़ायदा मिले, इसीलिए अंध राष्ट्रवाद फैलाया गया है। राष्ट्रवाद वास्तव में देशभक्ति होती है, जिसके अंदर देश की जनता के लिए दर्द होता है, देश के लिए दर्द होता है, बॉर्डर की सुरक्षा सोचता है। यहाँ तो
कफन पर, लाशों पर भी राजनीति की जाती है। तो दोस्तों, मैं और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लूँगा और यहीं पर अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। आगे फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।